कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार दिन पर दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो से कर्नाटक का चुनावी माहौल और गर्मा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली चुनावी रैली मुदबिंद्री में की है। रैली की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने भारत माता की जय और बजरंग बली की जय के नारों के साथ की। ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಜಪಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪ जरा दोनों हाथ ऊपर करके दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा का संकल्प कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा इरादा और प्रयास है कि भाजपा का संकल्प है कि कर्नाटक औद्योगिक विकास, कृषि विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ हर क्षेत्र में नंबर 1 बने। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को नंबर 1 बनाना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना। ये हमारा आने वाले वर्षों का रोड मैप है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं और यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए गए हैं उन सबको वो पलटना चाहती है। कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि उनका एक नेता रिटायर हो रहा है। कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन सबको पलटना चाहती है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, मैं कर्नाटका में पिछले 3-4 दिन से चुनाव रैलियां कर रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों का प्यार देख रहा हूं, माताओं बहनों के आशीर्वाद पा रहा हूं, नौजवानों का जुस्सा देख रहा हूं, किसानों की आंख में उमंग और उत्साह देख रहा हूं और मेरे कानों पर एक ही आवाज आती है, एक ही विश्वास आता है, एक ही संदेश सुनने को मिलता है, एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती, अगर देश प्रगति करता है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग कर्नाटक में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए भी सामने आ जाती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ऐसे देशद्रोही लोगों पर दर्ज मुकदमे भी वापस ले लेती है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं,
कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे ना केवल वापस ले लेती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है। और कर्नाटक में किस तरह का सियासी इस वक्त के हालात है, उस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मुदबिंद्री से। शैलेंद्र, महत्वपूर्ण चीज यही, क्योंकि अब लगातार हर दिन नए एक मसले और मुद्दे कर्नाटक की सियासत में देखने को मिले हैं। कल कांग्रेस के द्वारा जैसे ही बजरंग दल और पीएफआई पे बैन का मामला सामने आया, तो आज प्रधानमंत्री का रैली में जय बजरंग बली का नारा, ये इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में। अपने आप में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार दिखाई पड़ रही है इस मसले पर। जी अरेंद्र, जैसे ही कल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई के तर्ज पर बजरंग दल को बैन करने की मांग की, हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है कर्नाटक से दिल्ली तक। और हमने देखा कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था और कल भी प्रधानमंत्री ने रैलियों में इसका जिक्र किया। और आज भी जिस तरह से बजरंग बली के नारे लग रहे थे और इस बात का जिक्र किया गया शीर्ष स्तर पर बीजेपी के द्वारा, बीजेपी नेतृत्व के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। और बीजेपी बहुत आक्रामक है। बीजेपी के आम कार्यकर्ता ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये रवैया पहले से ही रहा है और बार बार ये सोच सामने आती है। और आज तो प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी जनसभा में ये भी कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में किस तरह से धमाकों के दोषी को जेल से छोड़ दिया जाता है, जो तुष्टीकरण दिखाता है कांग्रेस पार्टी का। और हम जानते हैं कि राम को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की नीति रही है, जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते हैं बीजेपी की तरफ से, अब बीजेपी ये कह रही है कि देखिए राम को लेकर कांग्रेस पार्टी का जिसकी जो सोच थी वो तो सामने आती रही थी, अब बजरंग बली को लेकर अभी कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है वो सामने आ गई है। और कर्नाटक में इसलिए भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि कर्नाटक में बजरंग बली को लेकर एक तरह से कहें विशेष लगाव खास तौर पर है, क्योंकि किष्किंधा पर्वत का जब जिक्र होता है तो हम देखते हैं कि एक बड़ा वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा आस्था रखता है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि पूरे कर्नाटक में बजरंग बली की पूजा होती है, लेकिन कुछ खास इलाकों में हम देखते हैं कि विशेष तौर पर बजरंग बली की पूजा होती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को घेरने का एक बड़ा मुद्दा कह सकते हैं बीजेपी को मिला है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इसे बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी बना रही है। बीजेपी कार्यकर्ता मुखर होकर बात भी कर रहे हैं और चुनावी जनसभाओं में हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर खूब राजनीतिक हमले भी किए जा रहे हैं और कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाया जा रहा है। शैलेंद्र, बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों के तमाम स्टार प्रचारकों के आज भी धुआंधार रैलियां और रोड शो हैं। किस तरीके से आज का एक पूरा सियासी दिन रहने वाला है प्रमुख तौर पे? तो देखिए, आज अभी पहली रैली खत्म हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की, और इसके बाद 2 और रैलियां हैं अकोला और एक जगह पर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज दिन में अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम देखें तो उनके 2 रोड शो हैं। हमने कल देखा था प्रधानमंत्री की जो धुआंधार, हम जानते हैं कि चुनावी जनसभा चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं हुई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार कर्नाटक के दौरे पर हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दौरे पर हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी देख रहे हैं कि धुआंधार प्रचार हो रहा है। तो प्रचार के लिहाज से हम कह सकते हैं कि पूरी तेजी आ चुकी है कर्नाटक में, और उसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब देखने को मिल रहा है। और बीजेपी अब आक्रामक है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र आने के बाद 2 मुद्दों पर। पहले जिस तरह से पीएफआई के तर्ज पर ये बजरंग बली, पीएफआई के तर्ज पर बजरंग दल की तुलना करते हुए और कहा है कि बजरंग दल पर बैन किया जाएगा, उस पर बहुत आक्रामक है। और दूसरी बात जो कांग्रेस वादे कर रही है
बीजेपी ने कहा है कि कोई रोड मैप नहीं है, कैसे उन वादों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि वो सत्ता में आने वाली नहीं है, इसलिए इस तरह की गारंटी दे रही है और कोई बिना रोड मैप दिए कुछ वादे जनता से कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी काफी आक्रामक है कांग्रेस के वादों को लेकर, और मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जो कुछ कहा है बजरंग दल को लेकर, बजरंग दल पर बैन को लेकर, उसको बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। शुक्रिया शैलेंद्र, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहें, क्योंकि अपने आप में कर्नाटक का रण बेहद दिलचस्प हो चुका है।